नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम नरेंद्र और आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत। दोस्तों, आज हम देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी जो 5 नवंबर 2018 में हुआ था, उसका कुछ बाकी क्वेश्चन। दोस्तों, हम पहले पार्ट में कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। इस पार्ट में हम अब तक और जो भी मैथ का क्वेश्चन है आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, ए इज ट्वाइस एज अ गुड ए वर्कमैन एज बी, इफ टुगेदर दे फिनिश द वर्क इन 14 days, देन इन हाउ मेनी डेज कैन इट बी डन बाय बी सेपरेटली। दोस्तों, क्वेश्चन में कहा कि ए एक कार्य को ए बी से 2 गुना ज़्यादा वर्क करते हैं। अगर इफ ए और बी मिलकर दोनों कार्यों को 14 दिनों में किया था, देन बी अकेला इस कार्य को कितना दिनों में किया था। दोस्तों देखिए, अब लिख दीजिए ए और बी। दोस्तों, ए कितना क्या नहीं, ए इज ट्वाइस एज गुड ए वर्कमैन एज बी। दोस्तों, अगर बी इस कार्य को एक दिन में किया और एक कार्य को x में किया तो एक कितना दिन में क्या ना 2x। दोस्तों, ये क्या है ना, वर्क का एफिशिएंसी। दोस्तों, ये है उसका कार्य। और दोस्तों लेकिन उसको ये 2x कार्य किया और एक x कार्य किया, लेकिन दोस्तों इसका तो टाइम व उसका जो डे कितना हो गया, इसका जो टाइम का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, टाइम एफिशिएंसी क्या हो जाएगा ना, उल्टा हो जाएगा। उल्टा तो एक कार्य को x दिन में किया और 2x दिन में b किया। क्योंकि दोस्तों आप भी चाहे तो अगर आपका दोस्तों कोई आपसे ज़्यादा कार्य करता है एक ही कार्य को, दोस्तों कौन आप और आपका दोस्त कौन ज़्यादा जल्दी इस कार्य को ख़त्म करेगा। दोस्तों सीरियसली आपका दोस्तों ही आप इस कार्य को जल्दी ही ख़त्म करेगा। इसलिए दोस्तों, अगर आपका दोस्तों इस एक कार्य को एक दिन में एक कार्य में 2 कार्य किया और आप एक दिन में एक ही कार्य किया। दोस्तों, टोटल कार्य अगर 16 कार्य है तो आपको लगेगा 16 डेज, इसको लगेगा 80 डेज। दोस्तों, तो पहले कौन आपका दोस्त और आपके मध्य में कौन ज़्यादा जल्दी कार्य किया, आपका ही दोस्त। इसलिए दोस्तों आप पहले से ही इसको उल्टा कर दीजिए। दोस्तों, ये एक दिन में क्या और ये 2x दिन में क्या, उसका एलसीएम क्या हो जाएगा ना 2x। दोस्तों 2x को x के साथ भाग करें तो 2 और इसको 1। दोस्तों टोटल कार्य क्या है ना 2x बाई 2 और 2 + 1 = 3। दोस्तों ये क्या दिया है ना, टोटल कार्य 2x बाई 3। दोस्तों लेकिन हम क्वेश्चन में क्या दिया ना, इफ टुगेदर दे फिनिश द वर्क इन 14 डेज। दोस्तों टुगेदर दोनों मिलकर कितना दिन में क्या ना 14 डेज में। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 2 को इसके साथ भाग करें तो 7। दोस्तों इसलिए x = 21 डेज। दोस्तों x = 21 डेज। दोस्तों x क्या है x है a। दोस्तों डे, ये टाइम बा डे एफिशिएंसी। दोस्तों समय और दिन। दोस्तों ये x दिन में 21 दिन में क्या है, कौन क्या ना a। दोस्तों तो b कितना दिन में क्या ना 2x = 2 × 21 = 42 डेज। दोस्तों ये है आपका आंसर। दोस्तों इस क्वेश्चन में आशा करता है आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊँ। चलते दोस्तों हम देखेंगे और एक क्वेश्चन। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन इज, ए वॉल 4.84 मीटर long and 3.1 meter
high to be covered with 22 centimeter into 10 centimeter tiles. Find out the total rate of tiles if each tile cost रेस 1.5। दोस्तों इस क्वेश्चन में बोला कि अगर एक वाल है जिसका जो लंबा क्या है ना 4.84 मीटर एंड इसका हाइट क्या है 3.1 मीटर। अगर एक टाइल टाइल का जो लेंथ इंटू ब्रेथ क्या है ना 22 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। बोला कि फाइंड द टोटल रेट ऑफ टाइल्स। अगर एक टाइल का मूल्य है 1.5 मीटर उसको पकाने के लिए तो टोटल कितना रुपया लगेगा। दोस्तों इसको कैसे हम करेंगे। दोस्तों टोटल जो टाइल कितना एरिया कवर करेगा उसमें जो घर में कितना कवर करेगा ना एरिया ऑफ दोस्तों एरिया ऑफ वॉल क्या है एरिया ऑफ वॉल जो टाइल कवर टाइल कवर क्या है ना एरिया ऑफ वॉल जो टाइल कवर कर रहे हैं कैसे निकालेंगे टाइल कितना जगह कवर करेंगे ना एरिया ऑफ वॉल बाई एरिया ऑफ टाइल इज इक्वल टू दोस्तों एरिया ऑफ वॉल क्या है ना लेंथ इनटू ब्रेथ क्योंकि वो एक आयतकार है 4.84 इंटू 3.1 डिवाइड बाई 22 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। दोस्तों 4.84 मीटर। दोस्तों इसको आप सेंटीमीटर में बदल दीजिए। दोस्तों इसको सेंटीमीटर में बदला है तो क्या हो जाएगा ना 4.48400 क्योंकि दोस्तों और 2 जीरो लग जाएगा इंटू 3100 बाई 22 इंटू 10। दोस्तों इसको आप सॉल्व करें तो आपका आंसर क्या आ जाएगा। दोस्तों इसको सॉल्व कर दिए 22 10 को 10। दोस्तों इसको दो एकदम 682 आपका मीटर हो जाएगा। दोस्तों आप निकालना 68200 दोस्तों ये आ जाएगा सेंटीमीटर व 682 मीटर आ जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन में हमको क्या पूछा ना एक टाइल के लिए 1.5 रुपया। दोस्तों टोटल इतना ही स्क्वायर सेंटीमीटर का टाइल लगेगा दोस्तों व इतना ही मीटर का टाइल लगेगा। दोस्तों इसलिए हम कैसे टोटल कॉस्ट ऑफ टाइल क्या हो जाएगा ना 682 इंटू 1.5 इज इक्वल टू इसका आप सॉल्व कर दे 682 इंटू 3/2 2341 इज इक्वल टू 3 1 3 3 4 2 3 3 9 1023 बाय 1023 रुपया। दोस्तों इस इज द आंसर। दोस्तों आप इतना ही टंका खर्च हो जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि इस क्वेश्चन आपको अच्छा लगेगा। चलते दोस्तों देखेंगे और एक क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 इज द करंट एज ऑफ Sam इज 1/4 टाइम्स हिज एज व्हेन ही मैरिड 8 years ago। दोस्तों एक Sam का एज क्या है ना 8 years ago जितना ही टाइम था उसका 1/4 टाइम्स। द एज ऑफ हिज डॉटर टुडे इज
1/9 ऑफ व्हाट शाम्स एज विल बी 5%। दोस्तों लेकिन उसका जो डॉटर का एज क्या है ना 5 ईयर्स का बाद जितना भी एज हुआ उसका 1/9 टाइम्स। पूछा है कि शाम्स डॉटर्स एज नाउ डैश ईयर्स। दोस्तों अभी शाम का डॉटर का एज क्या है। दोस्तों आप लिख दीजिए कि नाउ शाम एज इज इक्वल टू एक्स। दोस्तों क्वेश्चन में क्या बोला ना 8 ईयर्स एगो शाम्स एज क्या हो जाएगा ना अभी शाम का एज एक्स। 8 ईयर्स एगो एक्स माइनस 8 उसका 1/4 टाइम्स इसका 1/4 4 एकदम 4 प्लस 1 5/4 टाइम्स। अभी इसका एज क्या हो जाएगा दोस्तों अभी इसका एज 8 ईयर्स एगो एक्स माइनस 8 इंटू 5/4 क्योंकि 1/4 टाइम्स इज इक्वल टू एक्स। दोस्तों अभी इसको सॉल्व कर दीजिए 5 को एक साथ गुणा करें तो 5x माइनस 40/4 इज इक्वल टू एक्स। 5x माइनस 44 को इस तरह गुणा करें तो 4x। अभी 40 इस तरह आ जाएगा और 4x इस तरह ही आ जाएगा। 5x से 4x जाए तो x इज इक्वल टू 40। दोस्तों शाम का एज अभी शाम का एज क्या है ना 40 इस तो हम निकल गया। दोस्तों लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा ना एज ऑफ हिज डॉटर टुडे इज 1/9 ऑफ व्हाट शाम्स एज विल बी 5 ईयर्स हेंस। दोस्तों 5 ईयर्स हेंस मतलब क्या है ना हेंस का मतलब आफ्टर 5 ईयर शाम्स एज क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 40 प्लस 5 इज इक्वल टू 45 लेकिन उसका 1/9 टाइम्स ऑफ हिज डॉटर्स एज। दोस्तों समझो के लिए कोशिश करो। अगर दोस्तों आपको कोई भी प्रॉब्लम आए मुझे कमेंट करिए मैं जरूर उसका रिप्लाई दूंगी। दोस्तों तो 5 ईयर्स आफ्टर 5 ईयर्स उसका एज क्या हो जाएगा ना 45 लेकिन उसका डॉटर्स एज क्या है ना 1/9 टाइम्स 45 का ना डॉटर्स एज इज इक्वल टू उसका 1/9 टाइम्स 45 का 1/9 टाइम्स इज इक्वल टू 5 ईयर। दोस्तों ये है आपका आंसर और उसका डॉटर का एज। दोस्तों इस क्वेश्चन अच्छा लगेगा। दोस्तों इस क्वेश्चन है आपका आरआरबी ग्रुप डे जो 5 नवंबर में हुआ था उसमें आया था। दोस्तों आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 5। दोस्तों चलते और एक क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 इज 40 आउट ऑफ 60 इज डैश %। दोस्तों इसको कैसे करेंगे। दोस्तों आप भी एग्जाम देते हो दोस्तों उसमें आपको मार्क मिलेगी 60 से आपको एग्जाम में मिला कि 60 से 48 मिला। दोस्तों ये कितना %। दोस्तों इसको कैसे करेंगे आप इसको ऐसे ही लिख दीजिए 60 का x% इज इक्वल टू 48। दोस्तों 60 का अब लिख दिए 60 इंटू x% इंटू x% इज इक्वल टू 48। दोस्तों इस जीरो से इस जीरो काट दीजिए और इस 6 को 48 के साथ भाग करें तो 8। अभी x इज इक्वल टू 10 इंटू 8 80%। दोस्तों ये है आपका आंसर। दोस्तों इस क्वेश्चन कैसे आसानी तरीके से मैं कर दिया। दोस्तों इस तरह ही होगा। दोस्तों चलते और एक क्वेश्चन देखेंगे।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 इज इफ 10 reduced from 5 times a number is equal to 8 added to 4 times the number, then what is the number। दोस्तों क्वेश्चन में बोला कि इफ अगर एक नंबर का 5 टाइम्स से 10 रिड्यूस करेंगे वो इक्वल हो जाएगा 4 टाइम्स के उसके 4 टाइम्स का 80 एडेड करने के साथ। दोस्तों बोला कि नंबर क्या है। दोस्तों अब लिखिएगी। दोस्तों पहले अब सिंपल तरीके से समझो। दोस्तों अगर द नंबर इज एक्स, दोस्तों उसका 5 टाइम क्या हो जाएगा ना 5x, उससे ही 10 रिड्यूस हो जाएगा। 10 इससे रिड्यूस करेंगे तो 10 रिड्यूस होगा, ये क्या हो जाएगा ना इक्वल हो जाएगा 8 एडेड टू 4 टाइम्स द नंबर। ये इक्वल हो जाएगा किसके साथ ना 4 टाइम्स ऑफ द नंबर। 4 टाइम्स क्या हो जाएगा ना 4x के साथ और 80 एडेड क्या और उसके क्या हो जाएगा ना 4x प्लस 8। दोस्तों देखो क्योंकि 5 टाइम्स 5x उसके साथ 10 रिड्यूस किया माइनस किया 10 वो समान हो जाएगा इक्वल 4 टाइम्स लिख दीजिए 4x और इक्वल हो जाए 8 एडेड क्या हम 4 टाइम्स के साथ। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। दोस्तों आपको कोई भी ज़रूरत हो तो मुझे बिल्कुल कमेंट करिए। दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों अभी इसको आप सॉल्व कर दीजिए। 4x इस तरह है तो क्या हो जाएगा ना 5x माइनस 4x। अब इस 10 इस तरह है तो ना 8 प्लस 10। अब x इज इक्वल टू 8। दोस्तों ये है आपका आंसर। दोस्तों ये है आपका आंसर। चलते दोस्तों और एक क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, 22, 27, 32। दोस्तों इस तरह ही आप 20 टर्म तक जाएंगे तो उसका सम क्या होगा। दोस्तों आप लिखिए फर्स्ट टर्म क्या है। फर्स्ट टर्म बा ए इज इक्वल टू 17। दोस्तों उसका जो लास्ट टर्म क्या है ना नंबर ऑफ टर्म इज इक्वल टू 20। डिफरेंस इज इक्वल टू 5। दोस्तों 17 से 22 क्या है ना 5, 22 से 27 क्या है ना 5। दोस्तों नंबर ऑफ टर्म क्या है ना 5। 20 टर्म उसके बाद क्या हो जाएगा ना 20 टर्म कैसे हम निकालेंगे। लास्ट नंबर क्या कैसे निकालेंगे। लास्ट टर्म जो हम निकालेंगे तो उसके लिए एक फॉर्मूला है। लिखिए कि 20th टर्म अब सीरीज 20 टर्म ऑफ सीरीज कैसे हम निकालेंगे। A20 इज इक्वल टू ना A प्लस n-1 इंटू डी। दोस्तों ये आपका क्या है 17, n-1 n क्या है नंबर ऑफ टर्म बा ये है आपका n-1 20
-1 इंटू डी, डिफरेंस आपका क्या है, ये है आपका डी, डिफरेंस क्या है ना 5 इजिकल टू 17 इंटू 17 दोस्तों इसमें प्लस 17 प्लस 19 इंटू 5 इजिकल टू 17 प्लस 95 इजिकल टू 112। दोस्तों लास्ट नंबर क्या है ना 112। अभी हम निकालेंगे सम ऑफ टर्म, सम ऑफ 20 टर्म इजिकल टू S20। इसके लिए जो सूत्र क्या है दोस्तों, इसको इस जो फॉर्मूला है इसको आप मान रखिए। दोस्तों कैसे निकालेंगे, S20 इजिकल टू n/2 होल इंटू a प्लस 1 a प्लस l इनोल टू l बा लास्ट टर्म, ये है लास्ट टर्म इजिकल टू n/2 क्या है ना, n/2 नंबर ऑफ टर्म क्या है ना 20/2 होल इंटू a प्लस l, a क्या है ना 17 बा पहला नंबर प्लस लास्ट नंबर 17 प्लस ए लास्ट नंबर क्या है ना 112 इजिकल टू 10 इंटू 129 इजिकल टू 1290। दोस्तों ये है आपका आंसर। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप बिल्कुल घबराए मत। दोस्तों इस क्वेश्चन का ये एक फार्मूला और ये एक फार्मूला। दोस्तों ए क्या है ना ए फर्स्ट टर्म एल इजिकल टू लास्ट टर्म। दोस्तों इस दोनों क्वेश्चन को, दोनों सूत्रों को आप आपका नोटबुक में लिख दीजिए। चलते दोस्तों चल देखेंगे और एक क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 इज 1212 बाई 0.5 इजिकल 6.06 इंटू एक्स। दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों इसको सॉल्व कर दोस्तों देखो 6.06 तरह आ जाए तो क्या हो जाएगा ना 1212 बाई 0.5 इंटू 6.06 इजिकल टू एक्स। दोस्तों एक ही आनिए अभी इसको 1212 बाई 5/10 क्योंकि 10वीं के बाद एक ही संख्या है इंटू इसको 606 बाई 100 इजिकल टू एक्स। अभी दोस्तों इस 5 को इस तरह काटे तो 2, 606 को इस तरह काटे तो 2। दोस्तों अभी क्या हो जाएगा ना इस 2 इंटू 100 क्या हो जाएगा 200। 2 इंटू दोस्तों ये रोटेट हो जाएगा, ये लॉप तरह जाएगा 2 इंटू 200 इजिकल टू 400। दोस्तों ये है आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों और एक लास्ट क्वेश्चन है, चलते हम देखेंगे। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन क्या है ना एच शेप ऑफ 7/9 14/15 7/10। दोस्तों इस तरह क्वेश्चन आपका एग्जाम आए तो इसको कैसे सॉल्व करें। दोस्तों देखिए एच शेप पूछा लेकिन उसका भग्नांश में दिया। दोस्तों इसके लिए आप कैसे करेंगे, एच शेप पूछा तो आप सिर्फ आपका जो लब है लब का एच शेप निकालेंगे और उसका हर का एलसीएम निकालेंगे। और एलसीएम दिया तो दोस्तों एच शेप और एलसीएम जो भी दिया लेकिन उसका केवल लब का ही
इसका ही बाहर है। दोस्तों इसको कैसे निकालेंगे ना, आप लिखिए आंसर HCF of 7, 14, 7 by LCM of 9, 15, 10। दोस्तों ये है आपका आंसर। 7, 14, 7 का HCF क्या हो जाएगा ना 7, 14, 7, 7 के 1, 2, 1। दोस्तों HCF क्या है ना 7, और इसका LCM 9, 15, 10। इसको 3 के द्वारा भाग कर 3 के 3, 5, 10। इसको 5, 3, 1, 2, 5 × 15, 45, 2 2 9 इजिकल टू 7/90। दोस्तों ये है आपका आंसर। दोस्तों आप जब भी कोई एग्जाम में आपको इस तरह क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, आप इससे पूछे तो सिर्फ जो लब का ही HCF निकालेंगे, और LCM पूछे तो HCF और LCM जो भी पूछेगा उसका लब का ही निकालेंगे, और उसका जो अदर साइड जो HCF पूछा उसका LCM निकालेंगे हर का। दोस्तों इस क्वेश्चन और इस वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।